ये कहानी है सुबह के 4 बजे की रसोई की, जहां रिश्तों की गर्माहट और संघर्ष की महक मिलती है। शुरुआत सर्दियों का महीना था। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। रसोई घर में हल्की रोशनी जल रही थी। घर की सबसे बड़ी बहू संध्या रसोई में चाय का पानी चढ़ा रही थी। आज उसकी दिनचर्या थोड़ी जल्दी शुरू हो गई थी, क्योंकि सुबह गांव से मेहमान आने वाले थे। रसोई घर में चाय के साथ ही अदरक और इलायची की खुशबू फैलने लगी। बाहर से हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। संध्या ने रसोई की खिड़की खोलकर बाहर देखा तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। हालांकि अभी तक सूरज नहीं निकला था लेकिन यह समय उसे बहुत प्यारा लगता था। रसोई का माहौल संध्या अकेली नहीं थी। उसकी 8 साल की बेटी परी भी नींद में जाकर उसके साथ आ गई थी। माँ, इतनी सुबह क्यों उठी हो? परी ने जम्हाई लेते हुए पूछा। बेटा, आज दादाजी के दोस्त अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। उनके लिए नाश्ता बनाना है। तुम चलो, सो जाओ। नहीं माँ, मैं आपकी मदद करूंगी। परी का उत्साह देखकर संध्या मुस्कुराई और उसे एक छोटा सा काम दे दिया, धनिया पत्ती तोड़ने का। परी छोटी छोटी पत्तियां तोड़कर कटोरे में रख रही थी। सुबह का संघर्ष। संध्या ने गैस पर पराठे बनाने के लिए आटा गूंथना शुरू किया। तभी बाहर से उसकी सासू माँ की आवाज आई। संध्या, चाय बना दी क्या? ठंड बहुत है। हाँ माँ जी, अभी लाई, संध्या ने कहा और जल्दी से चाय कप में डालकर सासू माँ को दे दी। कुछ देर बाद संध्या का पति आकाश चाय भी उठकर रसोई में आ गया। क्या बना रही हो इतनी सुबह? उसने पूछा। पराठे, आलू की सब्जी और दही जमाने का सोच रही हूँ, संध्या ने बताया। किसी चीज में मदद चाहिए तो बोल देना। हाँ, तुम बाहर जाकर टेबल ठीक कर दो। परी ने धनिया पत्ती तोड़कर रख दी थी और अब आलू छीलने माँ की मदद कर रही थी। आकाश ने बाहर टेबल ठीक कर दी थी और सासू माँ मेहमानों के लिए बिस्तर लगाने में जुट गई थी। बाजे की घंटी बजी। मेहमान आ गए थे। आकाश ने जाकर दरवाजा खोला। नमस्ते, आइए अंदर आइए, उसने कहा। संध्या ने जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी पूरी की। उसने गर्म गर्म पराठे, आलू की सब्जी, दही और अचार मेज पर लगाया। चाय भी तैयार थी। रिश्तों की मिठास। मेहमान खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। संध्या बहू, आपने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, दादाजी के दोस्त ने कहा। जी, बस कोशिश की है कि सबको पसंद आए, संध्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। संध्या की मेहनत देखकर उसकी सासू माँ भी खुश थी। संध्या, तुमने रसोई संभालकर हमारा मान बढ़ा दिया। भगवान तुम्हें खुश रखे, उन्होंने कहा। अंत सुबह के 4 बजे की रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी। यह परिवार के आपसी सहयोग और रिश्तों की गर्माहट का प्रतीक बन गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और मेहनत से भरी रसोई से न केवल स्वादिष्ट भोजन बल्कि रिश्तों की मिठास भी निकलती है।